हेलो माय डियर सेजिटेरियंस, धनु राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं धनु राशि। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा यूनियन लिखकर, ठीक है। आपको यूनियन लिखना है रीडिंग में और कनेक्ट होना है। इफ़ यू वांट यूनियन, अगर आप नहीं चाहते हो यूनियन तो आप 777 लिखकर भी रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। देखते हैं धनु राशि आपके पर्सन किस ऊर्जा में है। आई बिलीव आप सब ने जो है यूनियन या 777 जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख चुके होंगे। जो आपके पर्सन की ऊर्जा है दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये बताता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत हद तक अपनी लाइफ में ना काइंडनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। काइंड जेस्चर्स, काइंडनेस को प्रायोरिटाइज करना। और जो इनके पास है, अगर इनके पास प्यार है तो लोगों के बीच प्यार बांटे, अगर इनके पास पैसा है तो लोगों के बीच लोगों के लिए कुछ कर दें पैसे से, ठीक है। या उनको पैसा जैसे चैरिटी कर दें, दान कर दें, कुछ कहते हैं ना किसी के वेलबींग के लिए कुछ अच्छा कर दें, या अपनी तरफ से कुछ ऐसे काम कर दें तो जो आज तो उनकी तरफ से हो बट वो सालों साल चलते रहे, वो उनके उनके मतलब दूसरों के बेनिफिट के लिए। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे देखो ज़रूरी नहीं है सबके पर्सन इस तरीके की क्षमता रखते हो, बट जैसे एक हॉस्पिटल, एक डिस्पेंसरी, एक लाइब्रेरी, एक स्कूल, इस तरीके का कुछ एफर्ट्स वो सोच रहे हैं या वो इस तरीके का कुछ कर रहे हैं या चाहते हैं, या एनजीओज वगैरह इस तरीके के किसी काम में वो हैं, या फिर जुड़ना चाह रहे हैं ऐसी संस्थाओं से, ऐसी कम्युनिटी से जहाँ पर ये लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा में ये है कि अगर परमात्मा ने इनको कुछ दिया है तो ये लोगों की हेल्प कर पाए, ओके। ऐसा मुझे एक काइंड साइड इस इंसान का नज़र आ रहा है। और मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हैं। शायद इन्होंने अपनी किसी जैसे मेस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में से किसी एक एनर्जी को इन्होंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, अब उसका भी साथ दे रहे हैं या उसको भी जो है ना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जैसे मान लो हमेशा बोला जाता है कि फेमिनाइन जो जो फीमेल्स होती हैं वो फेमिनाइन ऊर्जा में रहती हैं, हमेशा कोशिश करती हैं लोगों के लिए कुछ करें, लोगों को प्यार दें, ठीक है। बट मैस्कुलाइन को बिल्कुल ही साइड कर रखा होता है, जिसमें कि अवेयरनेस रखना, जिसमें कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेना, जिसमें कि कहीं ना कहीं जैसे हर कोई जो है काइंडनेस के लिए लायक नहीं होता है, तो उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर रखा होता है। तो यहाँ पर उसका भी अब यूज़ करना, उसको भी अब जो है प्रायोरिटाइज करना। ये नहीं कि सिर्फ अगर प्यार दे रहे हैं, माफ़ करे जा रहे हैं तो करे ही जा रहे हैं, प्यार किसी को कर रहे हैं तो करे ही जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल साइड को बिल्कुल भूल गए हैं, तो वो चीज़ नहीं। अब दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने की एनर्जी में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं, ओके। धनु राशि वी हैव द 3 ऑफ कप्स फॉर श्योर। यहाँ पर कम्युनिटी की बात हो रही है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात हो रही है। मैंने बोला भी है कि ऐसे लोगों से जुड़ना जो लोगों के लिए कुछ करें, या फिर कहीं ना कहीं अगर पैसा आ रहा है तो पैसा कम्युनिटी में या लोगों में थोड़ा सा चैरिटी करना। एंड 3 ऑफ कप्स के साथ किसी तरीके के अपने आप को जैसे हील करना, बैलेंस करना। और 3 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये लाइफ को बहुत सीरियस सीरियस लेकर चलते थे, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आई थी, बट अभी ये जो है अपनी लाइफ को थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। ये ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। पर्सन का इस रिश्ते को लेकर जो एनर्जी है दैट इज ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं, या ये रिश्ता ऑलरेडी जो है बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा है और ये उसमें और ग्रोथ चाह रहे हैं। और मैं बोलूँगी यहाँ पर कि मुझे इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिश्ते को बनाने के लिए एफर्ट्स करने के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स क्या है कि एक इंसान जो है बहुत टाइम तक कुछ उलझनों में रहा, या बहुत टाइम तक कुछ एडिक्शंस में रहा, बहुत टाइम तक लोगों के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स करता रहा, बट अब इसको लग रहा है कि मुझे किस तरफ एफर्ट्स डालने चाहिए, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने चाहिए, मुझे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहिए। इसमें ना ये जो वॉन्स है इनमें छोटी छोटी लीव्स निकल रही है, विच मीन्स कि इस पर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकता है। तो वो क्लैरिटी इस इंसान को मिल रही है।
एट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि एक इंसान जो है करेज कर रहा है इस चीज़ को बनाने की, क्योंकि हो सकता है कि इस रिश्ते में हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, या बहुत हद तक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है रिश्ता और उसको दोबारा से, है ना, जो है ठीक करने के लिए या रिन्यूअल के लिए उस पर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो वैसी एक ऊर्जा है यहाँ पर कि ये बड़े एक्साइटेड हैं इस रिश्ते के लिए। ओके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। करंट फीलिंग्स, अगेन दैट सेम एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल। करंट फीलिंग्स भी यही है कि उस इंसान को लगता है, ऐसा ऐसा फील होता है कि वो इस रिश्ते को बना सकते हैं, इस रिश्ते में ड्रीम्स देखते हैं वो। लेट्स चेक कैसे ड्रीम्स देख रहे हैं। सी द जस्टिस कार्ड, यस, बैलेंस की एनर्जी, कि वो इस रिश्ते को जस्टिस दे सकते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आ सकते हैं, इस रिश्ते को फिर से करा जा सकता है। और लीब्रा एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं वीनस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें उस इंसान को आपके साथ मैरिज, आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आना है, ऐसी वाइब एनर्जी नज़र आ रही है। इस इंसान को ये लगता है कि आप इसके लिए बेस्ट पर्सन हैं और ये रिश्ता आगे ग्रो ही करेगा। इस इंसान का आपके साथ रिलेशनशिप आगे ग्रो ही करेगा अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो। किसी तरीके की अगर इंसान ने गलती करी है आपके लिए, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी आपके लिए, तो वो फेयर होना चाहते हैं, वो आपसे सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। बट फॉर श्योर इस रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो जो उनसे, देखो, अगर उनके पास कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम नहीं होता था तो आपके लिए टाइम निकालें, या अगर उनके पास कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन है लाइफ में और वो आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते थे, तो कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन के साथ थोड़ा सा रिश्ता जो है स्ट्रांग ना करके आपके साथ रिश्ता स्ट्रांग करे। कुछ ऐसे एफर्ट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है, ऐसा उनका मन है आपके लिए। अभी राइट नाउ में फीलिंग्स यही है कि उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आती हुई नज़र आ रही है, कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। माइंडसेट में वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेजिटेरियस माइंडसेट भी देखो, आप खुद देखो, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पॉज है, जहाँ पर उस इंसान को आपके लिए कुछ प्लान करना या आपकी तरफ क्या वो कहते हैं ना, किस तरीके का आपको प्रॉमिस कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आज प्रॉमिस तो कर दो किसी को कुछ भी, बट पता नहीं होता ना कि फ्यूचर में हम कर क्या पाएंगे उसके लिए। तो वो ऐसे ही नहीं आपको कोई कुछ प्रॉमिस करना चाहते। नाइट ऑफ पेंटिकल एक ऐसी ऊर्जा है जो सिट्रेनियन ऊर्जा है, जो मतलब अगर वो कर्म करना चाहे तो फिर वो, अगर वो प्रॉमिस कर देगा तो फिर वो पूरी तरीके से उस प्रॉमिस को निभाएगा, कोशिश पूरी होगी उस इंसान की। तो नाइट ऑफ पेंटिकल से वो अगर आपको कोई प्रॉमिस करे, अगर वो आपके साथ लाइफ प्लान करे, या अगर वो आपके साथ किसी तरीके का फ्यूचर सोचे, तो वो आपको कुछ ऐसा फिक्स या कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग कमिटमेंट दे, या कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसी बात कहे जिससे आप रिलाई भी कर पाओ उस इंसान को, है ना। माइंड में एक ऐसी एनर्जी है कि वो आपको कुछ कुछ प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, या किसी तरीके का आपको, आपके लिए कुछ जेस्चर उनका हो सकता है कि वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई रिंग देना चाह रहे हैं, मैरिज एंगेजमेंट इस बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स की जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी हैं कि भाई आपकी तरफ थोड़ी सी उस इंसान की फीलिंग्स बढ़ रही है। बट ये है कि पेज से नाइट पर आ गया। माइंड जो है, माइंड कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रहा है। माइंड जो है वो ये सोच रहा है कि यार नहीं, इस पे अगर काम किया तो इस पे ग्रोथ है, अगर इस रिश्ते पे काम किया तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है वंडरफुल जो है क्रिएशन होगा, कहीं ना कहीं ये रिश्ता सक्सेसफुल बन सकता है। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं जो है बहुत हद तक, ये पर्सन जो मेरे लिए है वो बहुत कंपैटिबल है, इस पर्सन के साथ ये रिश्ता बहुत सक्सेसफुल रह सकता है, या लाइफ में आगे जाकर ये इंसान मेरे लिए कैसा रहेगा। दिस इज़ द कार्ड जो कि वो बताता है कि हाँ भाई, ये इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्स रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ कंसिस्टेंट रहेगा, ये मेरे लिए कंपैटिबल पार्टनर है, ये इंसान और मैं मिलकर लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसी एक पोटेंशियल उस इंसान को आपके अंदर नजर आ रही है, ठीक है। डिज़ायर उसकी ये है कि वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। डिज़ायर उसकी ये है कि वो आपको, आपके किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं। डिज़ायर ये है कि उसको अभी थोड़ा पॉज लेना है। उसकी डिज़ायर ये है कि उसको ये पॉज़ क्या लेना है कि उसको जो भी आपकी तरफ, देखो मैंने पहले भी बोला है कि जो भी उसको आपको प्रॉमिस करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है। तो अपनी लाइफ में अपने करियर पे अच्छे से ध्यान दे लें, अपने आप को कुछ बना लें लाइफ में, और उसके लिए उसको थोड़ा स्पेस या टाइम चाहिए होगा, जो कि उसकी डिज़ायर है कि आप उसको वो टाइम दें, ठीक है। दूसरा डिज़ायर ये भी है कि ये बहुत दूर तक का सोच रहा है, विच मीन्स ही क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो प्रॉमिसिंग एनर्जी सोच रहे हैं, जो कि मैरिज की हो गई, यूनियन की हो गई, और कंसिस्टेंट एफर्ट्स की हो गई, नरिशिंग की हो गई, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर एफर्ट्स की हो गई। तो वो बहुत दूर तक का सोच रहे हैं कि स्पाउस बने, या फिर लॉन्ग रन के लिए रिश्ता रहे, फॉर एवर रिलेशनशिप रहे, फॉर एवर पार्टनर बनो आप उसके, ऐसी उसकी डिज़ायर है आपके लिए, ठीक है। राइट नाउ में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इंटेंशंस क्या है, माय गुडनेस। मैं ना मैंने अभी इससे पहले रीडिंग करी स्कॉर्पियो की, उसमें भी इंटेंशन यही थी। तो कुछ लोग हो सकता है कि जो जिनके पार्टनर स्कॉर्पियो हों, तो देखो आपके पर्सन जो है वो आपसे भी यही चाह रहे हैं कि आप उनको हील करो,
और आपको भी हील ही करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है कि उनकी इंटेंशन है कि पास्ट वुंड्स को हील करें 8 ऑफ पेंटिकल के साथ, कि इस पे डेडिकेशन जो है दिखाई जा सकती है, इस रिश्ते को बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, पास्ट बर्डन्स को ख़त्म किया जा सकता है, शिकायतों को ख़त्म करके इस पे काम किया जा सकता है। ऐसी एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल ये भी है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस है कि वो इस रिश्ते को कहते हैं ना मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स ये इंसान आपकी कुछ कंप्लेंट्स हैं जिन पे काम करके उन कंप्लेंट्स को दूर करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस हैं। ठीक है। नाउ द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ब्लॉकेज ये है कि आप दोनों में से दोनों में से कोई एक है या आप दोनों ही हो सकते हो, देखो वो आपको पता होगा, बट यहाँ पर ऐसा है कि गार्डेड हो आप लोग, क्योंकि ब्लॉकेज तो किसी की तरफ से भी आ सकता है ना। तो ये ब्लॉकेज कार्ड है कि आप दोनों के बीच में गार्डेड है कोई एक, कि जिसको अपनी एनर्जी को बहुत गार्ड करके चलना है, जिसको अपने आप को बहुत गार्ड करके चलना है, जिसको अभी अपने आप को हील करना है, अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना पॉज में रखना है, जो कि आपके पर्सन की एनर्जी में भी मुझे नज़र आया था। तो हो सकता है ये पर्सन बहुत गार्डेड है, वो भी किसी को भी अपने एरिया में, अपने जोन में आने नहीं देना चाहते हैं। विद द मजिशियन कार्ड, यस ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअल जो चाहते हैं वो बताते ही नहीं है, वो जो आपके साथ फील करना चाहते हैं वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या वो कहीं ना कहीं पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको। ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है यहाँ पर। ठीक है। पॉज भी यहाँ एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। पॉज मतलब कैसे बताऊँ? पॉज जैसे आपने स्पेस ले लिया, उस इंसान ने स्पेस ले लिया, अब उस स्पेस में से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा, वो कंफर्ट जोन बन गया, तो वो भी एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है। मैसेज ये है कि आपके पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं, विदाउट यू वो स्टक फील कर रहे हैं। वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने जो है बहुत हद तक कोशिशें करी हैं अपनी तरफ से, बट कुछ भी ठीक ना होने पर उनको गिल्ट फील हो रहा है। उस इंसान ने अगर आपको फ्लर्ट में अगर कुछ बोल दिया ऐसा, या उस इंसान ने लाइफ में किसी और को ले आया और आपको चीट कर दिया, सो वो इंसान जो है गिल्ट फील कर रहे हैं। अगर उस इंसान ने आपके रहते हुए किसी और के साथ भी बातचीत करी या किसी और के साथ रिश्ता निभाया, तो उस चीज़ के लिए आपके पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं। एंड 24 आवर्स ही आपके बारे में सोचते हैं, चाहे जितना लाइफ में आगे बढ़ चुके हों, बट आपको ज़रूर अभी भी याद करते हैं। देन द एक्शन इज मजिशियन। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, और मैंने पहले भी बोला था, अब फिर से बोलूँगी, कि वो इंसान जो है ना कुछ बनना चाहते हैं, फिर वो आपको लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी है कि वो इस 3D वर्ल्ड में जो है ना आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, और उसके लिए वो हो सकता है कि हर तरीके के रिसोर्सेज से वो काम लें। बट नेक्स्ट सेक्शन में ऐसा लग रहा है 1 मंथ के अंदर अंदर रिकन्सिलेशन हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा विद 1111। ओके, यस, विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 months बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन है। 2 months मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ तो 1 month दिख रहा है कि आप लोगों की बातचीत हो जाएगी शुरू, बट 2 months इसलिए कि वो एक मखौटा अभी भी है, देख रहे हो ना, मजिशियन के साथ आएंगे, वो ट्रू फीलिंग्स नहीं आएंगी, वो गार्डेड ही होकर आएंगे आपकी तरफ। बट वो 2 months के अंदर अंदर चीज़ें थोड़ी सी और बोलने लगेंगी, एक्सप्रेस करने लगेंगे थोड़ी और, उनकी तरफ से आपको वो एनर्जीज फील होनी शुरू होगी, और ये कहीं ना कहीं रिश्ता अनएक्सपेक्टेडली ठीक भी हो सकता है। यस, द एम्प्रेस कार्ड। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। और यहाँ पर एक कार्ड लेते हैं, एक मैसेज और लेते हैं आपके पर्सन का, फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। इस इंसान का एक और मैसेज आपके लिए क्या है? आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर यही बात बोली है कि वो बहुत लॉन्ग रन का सोच रहे हैं। मैंने यहाँ पर भी यही बात बोली थी कि सोच तो बहुत लॉन्ग रन का रहे हैं, बट हो सकता है ना कि अभी इंसान जो है रेडी नहीं है, हो सकता है उसकी फैमिली रेडी नहीं है, या वो करियर वाइज इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं ना। ये ऊर्जा है यहाँ पर। नेम इनिशियल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर भी देखो आउटकम में एम्प्रेस कार्ड है, विच मीन्स मैरिज, एक्सपेंशन, और अगर आप मैरिड हैं तो कंसीविंग वगैरह भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप मैरिड ही हैं तो इस इंसान से, तब ग्रोथ एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? कलेक्टिव, ओ सेजिटेरियस। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? सेजिटेरियस। इन लोगों के बीच में भी बहुत गार्डेड है ये लोग, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अलग अलग हैं, बहुत बहुत अलग अलग हैं दोनों। देखो यहाँ पर भी ना 8 of Swords दिखाया गया है, ट्रैप्ड है। बहुत हद तक ऐसा है कि जैसे एक इंसान बहुत अलग सोचता है, एक इंसान बहुत अलग सोचता है। सो ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते में भी कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस आ गया है, या लोगों का इन्फ्लुएंस आ गया है। ठीक है, जो सोचा था शायद वैसा कुछ चल नहीं रहा है, और यहाँ पर भी
कोई एक है जो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत रिजिड है और बहुत प्रैक्टिकल है भाई, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट का रिश्ता भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। यहाँ आपके पर्सन की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए नियर फ्यूचर में क्या सोच रही है। आपके पार्टनर की फैमिली पास्ट का जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है या कन्फ्यूजन चल रहा है या कुछ भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको ख़त्म करके चीज़ों को हील करना चाहती है। पुरानी बहुत बातें खींच ली हैं, ड्रैग कर ली हैं, अब ये बोझ उतारना चाह रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इसको रिकनसाइल कराना चाहते हैं, और वो बात आ भी रही है। देखो, थोड़ा सा ना आप भी मैनिफेस्ट करो, थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो अपने रिश्ते के लिए, शिकायतें मत लेकर आओ रिश्ते में, ठीक है। एंड आपके लिए अवेयरनेस कार्ड यही बताता है कि आपका भीतर क्या चाहता है, आपका अंतरात्मा क्या चाहती है, आपके अंदर जो एक बच्चा है वो क्या चाहता है आपसे, उसकी आवाज़ सुनो। एंड एक डिसाइड करो किसी चीज़ पर। आप ना दो, कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखे हुए हैं आपने, हाँ में भी और ना में भी। तो उस चीज़ को पहले एक मतलब डिसीजन पर लेकर आओ अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर राशियाँ मुझे नजर आई हैं, जेमिनाई, टॉरस, लीब्रा, कैंसर साइन है यहाँ पर। वी हैव द लीब्रा साइन एंड एक्वेरियस है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।